खाने काबा को पाक कर दो। इसके लिए रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, एहतिकाफ करने वालों के लिए। अब एक लफ्ज़ है पाक कर दो या पाक रखो। तो अब पाक कर दो अगर हम ये कहें तो उसका सवाल एतराज़ भी होगा। इसका मतलब ये है कि पहले से वो पाक नहीं, पहले से वो पाक नहीं है, हुक्म दिया गया कि पाक कर दो। तो क्या आप खाने काबा के लिए ये तसव्वुर कर सकते हैं कि खाने काबा में माज़अल्लाह नजासत है जिसकी तहारत का हुक्म दिया जा रहा है? इसलिए कि हमेशा पाक वो चीज़ की जाती है जो पहले से नजीस हो। अभी हमारे हाथ में कपड़ा है, रुमाल है, और वो कपड़ा वो रुमाल नजासत में गिर जाए तो हम कहें भाई जरा इसको पाक कर दीजिए। तो पाक कब कराया जाएगा? जब वो नजिस हो। लेकिन अगर कोई शय पाक हो तो पाक शय को पाक नहीं कराया जाता है, बल्कि हिदायत की जाती है कि इसको पाक रखो। तो अब तर्जमा ये नहीं होना चाहिए कि पाक कर दो, बल्कि जहाँ जहाँ भी तहारत का जिक्र आया है वहाँ पे तर्जमा यही होना चाहिए कि पाक रखो या हमने पाक रखा है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले जनाब ये खाने काबा की बात थी। तो जाने के खाने काबा की अगर तारीफ को आप देखिए तो खाने काबा मासूम के हाथों से बना है। वहाँ कोई काफिर तामीर नहीं कर रहा था। गारा, मट्टी, ईंटे, पत्थर ये कौन ला रहा था? काफिरों की मदद शामिल हाल नहीं थी। वहाँ पे जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, जनाब इस्माईल ज़बीउल्लाह थे। दोनों मासूम हैं। एक नबी का बेटा है जो खुद भी नबी अपने दौर का होगा, और एक नबी है खलीलुल्लाह जिनको रसूल उलुल अज़्म पैगंबर भी कहा जाता है। रसूल भी हैं, साहिब शरीयत पैगंबर भी हैं, और कुरान ने तो इनको इमामत तक का दर्जा दिया है। और नबियों को ये दर्जा नहीं मिला जो जनाब इब्राहीम को मिला। अब ज़ाहिर है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया, और जनाब इब्राहीम अपने इम्तिहान में कामयाब उतरे। तब खालिक कायनात ने जनाब इब्राहीम को दर्जा इमामत पर फाइज किया। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहीम हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं, इंसानों का पेशवा बना रहे हैं। काला व मिन ज़ुर्रियती, जब इब्राहीम को दर्जा इमामत मिला तो फ़ौरन बारगाह इलाही में दुआ की, ए परवरदिगार मेरी औलाद को, मेरी ज़ुर्रियत को। काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ए इब्राहीम ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। अजीब अंदाज़ है कुरान का। यानी जनाब इब्राहीम को इमामत दी जा रही है। कौन दे रहा है? अल्लाह, जिसने इनको नबूवत दी, जिनको रिसालत दी गई, जिन्हें खलील बनाया गया, जिन्हें शरीयत दी गई। उन्हीं इब्राहीम के लिए अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। अब यहाँ पर कई सवालों के
जवाब हमें मिल गए। आयत एक है और जवाब कई हैं। पहली बात क्या कि इब्राहीम इमाम खुद से नहीं बने, इब्राहीम को इमाम उम्मत ने नहीं बनाया, इब्राहीम को इमामत का ओहदा अल्लाह ने दिया। चलो इब्राहीम को ओहदा इमामत मिल गया था, अब ये अपने बाद अपनी औलाद को ओहदा दे देते, लेकिन नहीं, कुरान ने क्या कहा कि इब्राहीम को ये खुद इख्तियार नहीं था कि वो अपने बाद अपनी औलाद को, अपनी ज़ुर्रियत को इमामत का ओहदा सुपुर्द कर दे। इसीलिए तो अल्लाह से कहा कि खाला व मिन ज़ुर्रियती, ए परवरदिगार ये तूने जो मुझे ओहदा इमामत दिया है ये मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को। तो क्या अल्लाह ने इनकार कर दिया? इनकार नहीं किया। काला, अल्लाह ने कहा ला यनालु अयदी ज़ालिमीन, ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। अब यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो गई कि ओहदा इमामत अल्लाह की तरफ से मिलता है और ओहदा इमामत के मुस्तहक मासूम होते हैं, जालिम नहीं होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामत के मुस्तहक मासूम होते हैं, जालिम नहीं होते। ये पहले ही उसूल अल्लाह ने बना दिया कि ला यनालु अयदी ज़ालिमीन, ये ओहदा ज़ालिमीन तक, ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। अब इनकार भी नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि ज़ुर्रियत इब्राहीम में इमामत रहेगी, ज़ुर्रियत इब्राहीम में क़यामत तक इमामत रहेगी। अब वो अलग बात है कि ये दुआ कब मुस्तजाब हुई, ये एप्लीकेशन, ये रिक्वेस्ट जो जनाब इब्राहीम ने अल्लाह से की थी, ये कब पूरी हुई? सदियाँ गुजर गईं। इब्राहीम ने नस्ल इस्माइल को खाने काबा में मक्के की सरजमीन पर लाकर आबाद कर दिया। कुरान में यही तो है कि जनाब इब्राहीम जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल को लेकर मक्के की सरजमीन पे आ गए, जो बेआबो गया था, ना जहाँ पर पानी था, ना जहाँ पर सब्ज़ा उगता था, ना जहाँ पर कोई फल और फ्रूट के दरख्त थे, बेआबो गया। वहाँ पर जनाब इब्राहीम ने लाकर अपनी ज़ुर्रियत को पहुँचा दिया बाहुक्म खुदा। एक औरत और एक बच्चा, वो भी बच्चा गोद में। तारीख ने लिखा कि पानी ख़त्म हो गया, माँ क्या करे, बच्चे के लिए पानी की तलाश में निकली। बच्चे को एक मकाम पर लिटा दिया, पानी की तलाश पे निकली। सफ़ा की तरफ देखा तो पानी चमकता हुआ नज़र आया, सफ़ा पर गई। जब वहाँ पहुँची तो रेत, वहाँ से देखा तो मरवा की तरफ चमकता हुआ नज़र आया। अब सफ़ा से ये तेज़ी से मरवा की तरफ गई। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ भी पानी नहीं, रेत। तो अजीज़ों, अगर आपको कोई इत्तला दे, ख़बर दे कि तुम्हें इस चीज़ की तलाश है, फला मकाम पर चली जाओ, तुम्हें मिल जाएगी, और आप जाएं और आपको वो चीज़ ना मिले, तो सच बताइए क्या फिर दोबारा आप जाएंगे? नहीं जाएंगे।
तो जनाब हाजरा को पानी चमकता हुआ दूर से रेत चमक रही थी, लग रहा था कि पानी है। सफ़ा पर गई, पहाड़ी पर गई। अब आज तो वहाँ पर एसी लग गए हैं, फर्श बन गया है, पंखे चलते हैं, लेकिन पहाड़ी की वो जगह मौजूद है, असल पत्थर, उसको अभी ख़त्म नहीं किया गया। वो मकाम सफ़ा और मरवा दोनों हैं, जिसका ज़िक्र कुरान में आया है कि सफ़ा और मरवा जो है ये शायरुल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियों में से हैं। शायरुल्लाह। आज जितने हाजी हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं, इनके लिए वाजिब है कि तवाफ़ खाने काबा करने के बाद 2 रकअत नमाज तवाफ़ खाने काबा मकाम इब्राहीम के पास पढ़ने के बाद कोहे सफ़ा पर जाएं और नियत करें कि सही बजा लाता हूँ मैं उम्रा तमत्तो या हज तमत्तो या उम्रा मुफरदा के लिए वाजिब क़ुर्बतन इल्लाह। वाजिब है, रुकन है हज का। और नियत करने के बाद फिर सफ़ा से चले और उसके बाद एक मकाम पर लाइट लगाइए, वहाँ से तेज़ी से दौड़ें और उसके बाद मरवा पे जाकर ठहरें, फिर वहाँ से लौटें। 7 मरतबा ये सही की जाती है। ये 7 मरतबा क्यों सही की जाती है? ये एक बीबी का अमल है। ये जनाब हाजरा ने अपने बच्चे के लिए पानी की कोशिश की थी। एक दफ़ा गई थी, ना जाती, दोबारा गई थी, दोबारा नहीं जाती। ये 7 मरतबा जाना, गोया कुदरत ये चाह रही थी मेरी कनीज़ जब तक कैसे पानी ना मिले ये पानी के लिए सही करती रहे, पानी को ढूंढती रहे, पानी को तलाश करती रहे, चाहे 7 मरतबा इसको कोई सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा जाना पड़े। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए उसे हज उम्रे का रुकन बना दिया। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जो 7वीं मरतबा सही मुकम्मल करके ये अपने बच्चे के पास आई तो क्या देखा कि जनाबे इस्माइल की पैरों की रगड़ से चश्मा फूट गया, पानी उबलने लगा। जनाबे हाजरा ने कहा ज़म-ज़म, ये इब्रानी ज़बान का वर्ड है, इसके मानी है थम जा, रुक जा। पानी को एक नबी की ज़ौजा, एक नबी की माँ हुक्म दे रही हैं। तो अजीज़ों, पानी की मजाल नहीं है कि एक मासूम की माँ कह दे रुक जा और वो आगे बढ़ जाए। पानी थम गया, चश्मे की सूरत इख्तियार कर ली। मासूम की हदीस है कि अगर जनाब हाजरा ने ज़म-ज़म ना कहा होता तो वहाँ पर दरिया बन जाता, दरिया बन जाता। पानी ठहर गया और आज भी ठहरा हुआ है। लोग जाते हैं, ज़म-ज़म का पानी तबर्रुकन लाते हैं, तकसीम करते हैं, उसका सवाब है, फजीलत है ज़म-ज़म की। क्या है? एक नबी की एड़ी की रगड़ से चश्मे का फूटना, ये क्या था? ये कुदरत का इंतज़ाम था। ये बेआबो गया ज़मीन को आबाद करना था। एक माँ ने अल्लाह पर भरोसा किया था। जब जनाब इब्राहीम माँ और बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो जनाब हाजरा ने बस एक लफ्ज़ कहा था, ए इब्राहीम तुम मुझे किस ज़ात पे छोड़ के जा रहे हो?
ना यहाँ खाना है ना पानी है, ये बेआबो गया ज़मीन है। इब्राहीम ने कहा, ए परवरदिगार, मैं अपनी ज़ुर्रियत को तेरे घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ। कहा कि अल्लाह के भरोसे पर। हाजरा ने फिर दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह के भरोसे पर। इब्राहीम को भी अल्लाह पर भरोसा, हाजरा को भी अल्लाह पर भरोसा। तारीख ने लिखा कि जब चश्मे का पानी फूटा तो तायर आने लगे, परिंदे, इसलिए कि सहराओं में अगर कहीं पर पानी का वजूद निकल आए, वजूद हो जाए, पानी निकल आए, तो सबसे पहले तायर उस जगह को पहचान लेते हैं कि यहाँ पर पानी है। तायर मंडलाने लगे। एक काफिला गुजर रहा था, जब उस काफिले ने देखा कि यहाँ पर तायर उड़ रहे हैं, काफिले वाले समझ गए कि यहाँ पर पानी का वजूद है। वो काफिला आ गया। जब काफिला आया तो देखा कि एक खातून है और एक उसकी गोद में बच्चा है। अब देखिए इंतज़ाम कुदरत का। इब्राहीम कह के गए, अल्लाह मैं तेरे घर के पास अपनी ज़ुर्रियत को छोड़ कर जा रहा हूँ। और हाजरा ने कहा, किसके हवाले करके जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के। अब वो काफिला जब आया और उसने देखा कि एक बीवी है और एक गोद में बच्चा है, तो पानी का चश्मा उबल रहा है, तो कहा कि क्या हमको इजाज़त है कि हम यहाँ पर क़याम करें, ठहर जाएं? तो हाजरा ने कहा कि मैं अभी तुमको ठहरने की मुस्तकिल इजाज़त नहीं दे सकती हूँ, मैं अपने शौहर से पूछ लूँ। वक्ती टेम्परेरी वो काफिला ठहर गया। जनाब इब्राहीम यरूशलेम से मक्के आते थे अपनी ज़ौजा और अपने बच्चे के मिजाज पुरसी के लिए, देखभाल के लिए। जब जनाब इब्राहीम आए तो जनाब हाजरा ने कहा कि ए खलील खुदा, जब ये चश्मा यहाँ पर निकला है तो ये काफिला आ गया है, काफिला यहाँ पर ठहरने की इजाज़त मांग रहा है। जनाब इब्राहीम ने इजाज़त दे दी। काफिला उस जगह पर ठहर गया। लिए आबादी का आगाज़ हो गया। कहाँ एक बच्चा एक औरत थी, कहाँ पूरा काफिला उस सरजमीन पर आबाद हो गया। बनी जराहम का ये काफिला था। जनाब इस्माइल बड़े होने लगे, 8 साल के हो गए। जनाब इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। वो भी बकरीद का दिन गुजर गया, दुम्बा आ गया, इस्माइल बच गए। यादगार इब्राहीम और इस्माइल पूरी दुनिया में फैल गई। अब आप देखें, ये सब हज के रुकन हैं। सही हज का रुकन, तवाफ हज का रुकन, कुर्बानी हज का रुकन, अरफात में ठहरना हज का रुकन, मिना में ठहरना हज का रुकन। ये सब कौन है? ये एक माँ, एक बेटे और एक बाप का अमल है जो आज सारी दुनिया तासी कर रही है, इत्तिबा कर रही है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अब इम्तिहान हो चुका। इब्राहीम को इमामत का मनसब मिल चुका। अब हुक्म हुआ कि खाने काबा को दोबारा तामीर करो। अब ये मैंने लफ्ज़ दोबारा जो इस्तेमाल किया है वो इसलिए इस्तेमाल किया है कि असल बुनियादें वहाँ पर पहले से मौजूद थी। इसकी तारीख़ जो है वो आदम के ज़माने से है। एक कुब्बा जो आसमान से उतरा था, जो खाने काबा जहाँ पर तवाफ़ होता था, वो मकाम पहले से मौजूद था।
उसके आसार थे। जनाब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा खाने काबा की तजदीद की है, तामीर की है। खाने काबा बनाते जा रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते जा रहे हैं। सूरह बकरा में वो दुआएं मौजूद हैं, दुआएं करते जा रहे हैं। एक पत्थर जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है, ये पत्थर इब्राहीम की खिदमत कर रहा था। पत्थर था लेकिन इब्राहीम की खिदमत कर रहा था। खिदमत क्या कर रहा था? आपने देखा होगा कि जब मकान तामीर होता है तो पहले तो मिस्त्री मज़दूर बैठकर नीचे काम करते हैं, और जब दीवारें ऊंची होती हैं तो क्या होता है, पाड़ बांधी जाती है, और उस पहाड़ पे मजदूर सवार मिस्त्री चढ़ते हैं और दीवार को ऊंचा करते हैं। तो अब ज़ाहिर है कि जनाब इब्राहीम और इस्माईल ये खाने काबा को तामीर कर रहे हैं और खाने काबा बुलंद हो रहा है, तो अब ये पहाड़ कहाँ से बंधे? एक पत्थर, ये जनाब इब्राहीम की मदद के लिए। उस पत्थर की खासियत ये थी कि वो पत्थर ज़मीन पर था, और जब जनाब इब्राहीम उस पर खड़े होते थे तो पत्थर बुलंद हो जाता था। जितना जितना खाने काबा बुलंद होता जाता था, पत्थर इनको ऊंचा करता जाता था, और खाने काबा बन के तैयार हो गया। तो तारीख़ ने लिखा कि पत्थर ने इब्राहीम के कदमों के निशान अपने सीने पर ले लिए। इसी को कहते हैं मकाम इब्राहीम। खाने काबा, उसके सामने एक सुनहरी पिंजरा है, आपने फ़ोटो में भी देखा होगा, और जो लोग हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, उन्होंने देखा होगा, इसलिए कि वहाँ पर 2 रकअत नमाज पढ़ना ये वाजिब है और रुकन नमाज है। तवाफ़ खाने काबा की नमाज पढ़ना 2 रकअत वाजिब है वहाँ पे। जब आप इस पिंजरे में झांक के देखेंगे तो एक पत्थर आपको मिलेगा। इस पत्थर पे कदमों के निशान हैं। ये मकाम इब्राहीम, जनाब इब्राहीम के पैरों के निशान हैं। यानी अगर पत्थर भी नबी की खिदमत करे तो वो वाजिबुल एहतराम हो जाए, और 1-2 दिन के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए। तो जिसकी खिदमत अली जैसा बहादुर करे, बिस्तर पर सोए, अपनी जान को अल्लाह की राह में भेज डाले, रसूल को दुश्मनों से बचाए, कभी बद्र में, कभी ओहद में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, तो अजीज़ों, जो पूरी ज़िंदगी रसूल की मदद करता रहा हो, क्या हम उसे फरामोश कर देंगे? वो एहसान है जिसका बदला रसूल ने गदीर खुम में चुकाया था, कि हाथों पर बुलंद करके कहा था कि मन कुंदो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले तो वो पत्थर इब्राहीम का मददगार था, और ये ज़ात अली आखिरी नबी की मददगार है। इसे क़यामत तक बाकी रहना है। काला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में। तो अब ज़ाहिर है कि इब्राहीम ने अल्लाह से कब दुआ की थी? जब इन्हें इमामत का ओहदा मिला था। और ये दुआ मुस्तजाब कब हुई? 13 रजब को, जब मौला अली खाने काबा में पैदा हुए। ज़ुर्रियत इब्राहीम के ये पहले चश्मो चिराग हैं, जो जानशीन रसूल भी हैं और ज़ुर्रियत इब्राहीम में भी हैं, और जिन्हें अल्लाह ने अपने घर में पैदा किया है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ों, मैंने आज तफसीर पढ़ी थी तो मैं उससे हटा नहीं हूँ। ये सब
बयान करना इसलिए है ताकि बैकग्राउंड सामने आ जाए। तो अजीज़ों, जनाब मरियम के लिए कहा गया इन्नल्लाह अस्तफ़ा के वत्ताहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, ए मरियम अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, तुम्हें पाक रखा और तुम्हें आलमीन की औरतों पर तुम्हारा इंतखाब किया। तो वहाँ भी तहारत का जिक्र आया है। तो जनाब मरियम माज़अल्लाह नजिस नहीं थी जो उनको पाक रखा गया, पाक रखा गया यानी पाक थी और पाक रखा गया। खाने काबा के लिए हुक्म आया इनको पाक कर दो, तो गोया ये नजिस नहीं था, ये हुक्म था कि इसको पाक रखो। किसके लिए? सजदा करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, बुतों की निजासत भी निजासत है, यानी इस्लाम में बुत भी नजिस है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इब्राहीम कौन थे? मवाहिद। जिस घर में पैदा हुए थे इनके बाप का नाम था तारुख, इंतकाल हो गया था, चचा ने पाला था, उनका नाम था आज़र। वो बुत तराश था, बुतों को बनाता था अपने हाथ से और जनाब इब्राहीम से कहता था कि जाओ इनको बेच, बाजार में बेच कर आओ। जनाब इब्राहीम बुतों के गले में रस्सी बांधते थे और घसीटते हुए ले जाते थे और कहते थे इन खुदाओं का ख़रीदने वाला कौन है। यानी इब्राहीम की निगाह में बुत काबिले एहतराम नहीं थे। सबसे पहले बुत शिकन जो है वो जनाब इब्राहीमी अलैहिस्सलाम है। जो बुत कदा था उसका बाबिल में, उसके बुतों को तोड़ने वाले जनाब इब्राहीम थे। अब ज़ाहिर है कि इब्राहीम मवाहिद, खाने काबा को बनाने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, आग में फेंका गया, अल्लाह ने बचाया। लेकिन इब्राहीम के बनाए हुए अल्लाह के घर में बुत ला के रख दिए गए। एक बुत नहीं, 365 बुत, हर दिन का एक बुत अलग। बाहर भी नस्ब थे, खाने काबा के अंदर भी लगे हुए थे। लेकिन जब मौलाए कायनात की विलादत खाने काबा में हुई तो जो बुत वहाँ पे थे सब मुंह के भर ज़मीन पर गिर पड़े। इन्हें बता दिया कि बुतों का तोड़ने वाला आ गया है। अब तहारत का जिक्र आया है तो मैं आपके सामने एक जुमला अर्ज़ कर दूं। वो मरियम थी, ये अहले बैत हैं, इनका मर्तबा कितना बुलंद है। एक मरियम के लिए ऐलान हुआ और आए तथीर ये एक के लिए नहीं है, ये 14 के लिए है। पंजतन पाक और नस्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पैदा होने वाले 9 आइम्मा, ये सब आए तथीर का मिज़दाक़ हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। आए तथीर का मिज़दाक़। ज़ाहिर है कि इनकी तहारत का क्या जिक्र किया जाए। भाई मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। मैंने 5 और 14 कहे, आप खामोश रहे, इसलिए कि 5 पंजतन पाक हैं और 14 मासूमीन हैं और ये सब ताहिर हैं, पाक हैं। आए तथीर इनकी तहारत का इज़हार किए हुए हैं। लेकिन ये सच बताइए, क्या इस 14 में जनाब फातिमा बिनते असद है? बताएं, जनाब फातिमा बिनते असद इस 14 में है? तो आप कहेंगे नहीं। फातिमा बिनते असद कौन है?
अबू तालिब की शरीके हयात। और कौन है? अली इब्न अबी तालिब की माँ। और कौन है? खाने काबा में जिसकी विलादत, जिसका बच्चा पैदा हो रहा है, खाने काबा में जिसका बच्चा पैदा हो रहा है। अब जाहिर है कि जनाब फातिमा बिनते असद ये अपने घर से निकल के आई। इनका घर मक्के में था और खाने काबा के जो हद है उससे बाहर इनका घर था। और ये रात में खुद से नहीं आई। जनाब अबू तालिब और जनाब रसूल खुदा ये दोनों इस बीबी को लेकर आए थे, खुद से नहीं आई थी, लेकर आए थे। और खाने काबा हरम में इनको छोड़कर चले गए थे, रुके भी नहीं थे, छोड़कर चले गए थे। पोजीशन क्या थी? पोजीशन ये थी कि जनाब फातिमा बिनते असद के दर्द ज़े का वक्त आ गया था। भाई हमारे आपके यहाँ क्या होता है, अगर औरत के पूरे दिन हो गए हैं और बच्चे की डिलीवरी का वक्त आ गया है और डॉक्टरनी ने वक्त और टाइम बताया है कि फला तारीख को हॉस्पिटल लेके आना है, तो घर वाले उस जचा को, जो डिलीवरी जिसकी होने वाली है, उसको ले जाते हैं अस्पताल या नर्सिंग होम तक पहुंचा देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये डॉक्टरों का काम है। तो भाई रसूल खुदा ने और अबू तालिब ने फातिमा बिनते असद को दर्द ज़े के वक्त खाने काबा तक पहुंचा दिया, इसलिए कि अबू तालिब भी जानते थे और रसूल भी जानते थे कि इसका बच्चा जो पैदा होगा वो किस नर्सिंग होम में पैदा होगा। ये आम नर्सिंग होम में पैदा नहीं होगा, बल्कि उस घर में पैदा होगा जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। रात गुजर गई, रात गुजर गई। सुबह को हरम में जनाब तालिब हैं, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हैं और एक और नाम मिलता है। ये दो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, यही तारीख़ के रावी हैं। इन्होंने कहा कि अबू तालिब की ज़ौजा खाने काबा का पर्दा पकड़ कर दुआ कर रही थी, ए परवरदिगार मैं तुझ पर ईमान लाई, तेरे रसूलों पर ईमान लाई, तेरी किताबों पर ईमान लाई, तुझे वास्ता इस खाने काबा को बनाने वाले यानी इब्राहीम और इस्माइल का, तुझे वास्ता इस मौलूद का जो मेरे बतन में है, मुझ पर दर्द ज़े को आसान कर दे। ये दुआ, ये मुनाजात सुनी, बस एक मर्तबा आवाज़ आई, फातिमा बिनते असद अंदर चली आओ। दरवाज़ा है, लेकिन वो दरवाज़ा फातिमा बिनते असद के लिए नहीं खुला जिसमें ताला पड़ा हुआ था, एक नया दर बनाया गया। उस नए दर से अंदर दाखिल हुई, यानी दीवार दर बनी और फिर दर दीवार बन गया। देखने वालों ने देखा कि अबू तालिब की शरीक हयात खाने काबा के अंदर दाखिल हो गई। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने क्या कहा कि फातिमा बिनते असद 14 मासूमीन में नहीं है, आए तथीर इनकी शान में नहीं है,
लेकिन जो बच्चा पैदा होने वाला है वो आए तथीर का मिज़दाक़ है। तो जो बच्चा पैदा होने वाला है, जब वो आए तथहीर का मिज़दाक़ है, तो बच्चा जिस पेट में रहा वो भी माँ पाको पाकीज़ा माँ थी। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले खाने काबा में मौला अली की विलादत हुई, 3 दिन मेहमान रही। उसके बाद रसूल खुदा इस्तक़बाल के लिए आए, दीवार फिर दर बनी, बच्चे को लेके निकली। वो दीवार आज भी मुस्कुरा रही है। खाने काबा की पुष्प पे जो रुकन यमानी कहलाता है, वहाँ पर आज भी शिगाफ निशान मौजूद है। लाग छिपाया गया, पर्दे डाले गए, लेकिन अली की विलादत का निशान आज तक छिप नहीं सका है। बस अजीज़ों, ये है तहारत जो आए तथहीर का मिज़दाक़ है, जिसकी शरीक हयात मरकज़ आए तथहीर है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु। बस अल्लाह का इरादा है, ए अहले बैत, तुमको इस तरह से पाक रखे जो पाको पाकीज़ा रखने का हक़ है। अल्लाह ने इन्हें पाक रखा है। आय तथहीर इनकी शान में नाजिल हुई है। रिवायत ये बताती है, जब से आय तथहीर नाजिल हुई और जब तक के पैगंबर इस्लाम हयात रहे, इनका दस्तूर ये था कि सुबह की नमाज के वक्त घर से निकलते थे, फातिमा ज़हरा के दरवाज़े पर आते थे और आने के बाद कहते थे, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादनु रिसाला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। ये किसका अमल था? ये रसूल खुदा का अमल था। जब तक पैगंबर सलाम हयात रहे, रोज़ सुबह की नमाज के वक्त दरे सैयदा पर आते थे, आकर सलाम करते थे, आय तथहीर की तिलावत करते थे। क्या उम्मत इस अमल को देख नहीं रही थी? क्या उम्मत इस अमल को देख नहीं रही थी कि खातिमुल अंबिया अपनी बेटी के दरवाज़े पर आकर सलाम कर रहा है, आय तथहीर की तिलावत कर रहा है? तो बाद रसूल कम से कम उम्मत आकर रसूल का इत्तिबा करती और आकर अहले बैत के दरवाज़े पर सलाम करती। कुरान में तो हुक्म है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए रसूल, इनसे कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो तुम रसूल का इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो, और अगर तुमने रसूल की पैरवी की तो अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन अजीज़ों, रसूल का इत्तिबा नहीं किया, रसूल की पैरवी नहीं की, बल्कि बाद रसूल यही दरे सैयदा है और आग और लकड़ियाँ हैं। बाद रसूल असहाब दरे सैयदा पर आकर आवाज़ देते हैं, अली को घर से निकालो, और अगर नहीं अली आए तो मैं आग लगा दूंगा, घर को जला दूंगा। तो फातिमा ज़हरा दरवाज़े पर आकर फरियाद करती है, ऐ लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? इसमें रसूल के छोटे छोटे बच्चे हैं। कहा कि जो भी हो, मैं घर वालों के जला देंगे, आग लगा देंगे। बस अजीज़ों, सही बुखारी में यह हदीस है, खलीफा दोम ने
फातिमा ज़हरा को टार्चर किया, धमकी दी, अली को बाहर निकालो, मस्जिद में आए, आकर खलीफा की बैत करें, और अगर नहीं आए तो लकड़ियां लाकर इस दरवाजे को आग लगा देंगे, जला देंगे। ये हदीस सही बुखारी में है। फिर तारीख ने लिखा कि सिर्फ कहा नहीं बल्कि लकड़ियां लाकर दरवाजे पर रख दी, आग लगा दी गई, दरवाज़ा जलने लगा। जलता हुआ दरवाज़ा फातिमा ज़हरा पर ढकेल दिया गया। फातिमा ज़हरा की पसलियाँ शिकस्ता हुई, बतन में मोहसिन की शहादत हुई। फातिमा ज़हरा फरियाद कर रही थी, लोग दर्राना घर में दाखिल हो गए। कुलफुज ने सैयदा के पुष्प पर ताज़ियाना मारा, सैयदा गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। लोग अली के गले में रसन बांध कर लेकर चले, और जब सैयदा को होश आया तो आपने फरमाया, ए फिज़ा ऐना ऐना अबुल हसन, अबुल हसन कहाँ है? ताकि लोग उन्हें मस्जिद की तरफ लेकर गए। सैयदा सर पर चादर डालती है, घर से बाहर निकलती हैं, देखा तो लोग अली के गले में रसन बांधे हुए लेकर जा रहे हैं। आवाज़ दी, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी। बस अजीज़ो, तारीख ने लिखा अभी सर के बाल खोले नहीं थे कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगीं। अज़ाब इलाही के आसार नमूदार हो गए, लोग खौफज़दा हुए। अली ने सलमान से कहा, सलमान फातिमा ज़हरा से कहो मेरे हक़ की कसम उम्मत के लिए बद्दुआ ना करें, घर वापस चली जाएं। सैयदा घर वापस आ गई। बस अजीज़ो, मजलिस को मैंने तमाम किया। ए फातिमा, ए शहज़ादी, आप घर से निकली तो आपके सर पर चादर थी, आपका दरवाज़ा जलाया गया, आपका बच्चा शहीद हुआ, आपके शौहर के गले में रस्म बांधी गई। सन 11 हिजरी थी। शहज़ादी ज़रा 50 साल के बाद करबला के मैदान में आ जाइए। आपका लाल हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया। ज़ैनब फरियाद करती रही, खेमों में आग लगा दी गई, माल व असबाब लूट लिया गया, सैदानियों के सरों से चादरें छीन ली गईं। सैयद सज्जाद का शाना हिलाया, ए बेटा सैयद सज्जाद, गश से आंखें खोलो, खेमों में जलकर मर जाएं या खेमों से बाहर निकलें। फूफी अम्मा खेमों से बाहर चली जाइए। हाँ अजीज़ों, बस मजलिस तमाम कर रहा हूँ। एक रिवायत, जब ज़मीन करबला हिल रही थी, सिया आंधियाँ चल रही थी, फुरात का पानी नहज़ो बुलंद हो रहा था, उस वक्त भी जनाब ज़ैनब ने बीमार का शाना हिलाया था। ए बेटा सैयद सज्जाद, ज़रा गश से आंखें खोलो, देखो ये क्या आलम है। कहा कि फूफी अम्मा ज़रा खेमे का पर्दा हटाएं। अब जो खेमे से पर्दा हटा तो चौथे इमाम ने क्या देखा कि बाप का सर नोके नेज़ा पर बुलंद है। आवाज़ दी, अरे फूफी अम्मा हम यतीम हो गए, मेरा बाबा मारा गया। आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस, बानियान मजलिस की दिली मकासिद को पूरा फरमा। हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम लोग का शुमार इमाम के नासो मददगारों में फरमा। मातम हुसैन।